बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, मेरा नाम है मानव यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की खास पेशकश महायुद्ध। ईरान पर अमेरिका इजराइल का हमला बीते 8 दिन से जारी है। इस लड़ाई में ईरान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ये आप जानते हैं दर्शक और मैं भी जानता हूं। लेकिन ईरान के जो युद्धपोत हैं, सरकारी दफ्तर हैं और यहां तक कि स्कूलों के ऊपर भी बमबारी हो रही है। तबाही ऐसी है कि पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन एक देश इस समय ऐसा है दर्शकों, जिसे ईरान इजराइल की लड़ाई से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। यानी ईरान का नुकसान हो रहा है लेकिन उस देश को फायदा हो रहा है। कौन सा देश है दर्शकों? वो देश है अमेरिका। अमेरिका ने इजराइल और ईरान की तो एक तरीके से कहें तो उन दोनों को युद्ध में झोंक दिया है, लेकिन अब वो इजराइल को महंगे हथियार और बम भी बेच रहा है। यानी युद्ध के बीचों बीच ट्रंप की दुकानदारी जारी है। दिखाते हैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट। ईरान के युद्धपोत हों या फिर जंगी जेट्स और मिसाइल लॉन्चर, अमेरिका इजराइल की जंगी सनक में सब तबाह हो चुके हैं। बावजूद इसके ईरान लड़ रहा है, बर्बाद ढांचे से ही हमले कर रहा है। सवाल अब अमेरिका की रणनीति पर उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या ईरान के साथ जंग का बिगुल फूंक कर अमेरिका अपने असली मकसद पर काम करने में जुट गया है? क्या इजराइल को जंग में झोंककर अमेरिका हथियारों की डील वाले एजेंडे पर उतर आया है? दावा किया जा रहा है कि ईरान से 8 दिन की जंग में इजराइल का गोला बारूद खत्म हो चुका है, इसलिए अमेरिका इस मौके को भुनाना चाहता है। यही कारण है कि जंग के बीच भी अमेरिका की हथियार डील जारी है, और वो भी उस देश के साथ जिसके साथ मिलकर अमेरिका अपने दुश्मन से लड़ रहा है। अमेरिका ने इजराइल को 1395 करोड़ रुपए की इमरजेंसी हथियार बिक्री को मंजूरी दी है। इस डील के तहत अमेरिका इजराइल को 12,000 घातक बम बेचेगा। ये 1,000 पाउंड वजन वाले एरियल बम हैं। इजराइल इन हाहाकारी बमों को F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों के जरिए ईरान पर गिराने की योजना बना रहा है। ईरान में जहां भी अमेरिका द्वारा भेजे गए एरियल बम गिरेंगे, वहां 20 फीट गहरा और 30 से 40 फीट चौड़ा गड्ढा हो जाएगा। बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो जाएगी। ईरानी बंकर और सुरंगें इतिहास बन जाएगी। जंग में किसी को हथियार मुहैया कराने को मदद के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो जंग में अगर किसी की मदद करता है तो उसकी बड़ी कीमत वसूलता है। पिछले 4 साल में यूक्रेन को भी अमेरिका लगभग 5 लाख करोड़ के हथियार मदद के नाम पर बेच चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि हथियारों का व्यापारी अमेरिका ग्लोबल टेंशन को इसलिए भी जन्म देता है ताकि हथियार बेचे जा सके। ईरान जंग में मुनाफे की तैयारी अमेरिका लंबे समय से कर रहा था। पिछले कुछ सालों में अमेरिका इजराइल को हजारों करोड़ के आर्टिलरी गोले, हेल फायर मिसाइलें और गाइडेड बम बेच चुका है, जो अब मिडिल ईस्ट की आग में खाक हो रहे हैं। अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 8 दिन में ईरान के 3,000 ठिकानों को मिट्टी में मिला चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 3,000 में से 900 हमले पिछले 24 घंटे में किए गए। मतलब अमेरिका हमलों की तीव्रता को बढ़ा रहा है। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. 8 दिन में तेहरान में खामेनेई के घर को खंडहर कर दिया गया।
इस्फहान में परमाणु ठिकाने और सेना के रिसर्च सेंटर बर्बाद हो चुके हैं। कुंभ में इंडस्ट्रियल एरिया और मिसाइल ठिकाने नेस्तनाबूद किए जा चुके हैं। करज और करमानशाह में सेना के बुनियादी ढांचे और एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका ने तबाह कर दिया। तबरीज और शिराज में ईरानी एयरफोर्स के अड्डे और रडार नेटवर्क बर्बाद हो चुके हैं। फिर भी जंग जारी है। बदले की आग में चल रहे ईरान ने मिडिल ईस्ट में मिसाइल हमलों की 24वीं लहर लॉन्च कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यानी नुकसान हो रहा है ईरान और इजराइल का, लेकिन मुनाफा कमा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनका देश अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयातुल्लाह खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर, 37 साल तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे और ईरान का सुप्रीम लीडर जो होता है दर्शकों, वो उनके देश में सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ताकतवर हैं तो उनकी सिक्योरिटी भी बहुत टाइट रहती होगी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बाद भी अमेरिका और इजराइल ने पहले ही हमले में खामेनेई का खात्मा कर दिया था। ये बात आप जानते हैं। लेकिन खामेनेई के मौत की कहानी सिर्फ अमेरिका और इजराइल नहीं लिख रहे थे दर्शकों। खामेनेई के घर पर, उनके दफ्तर में एक शख्स मौजूद था, और वो शख्स कौन था जिसने खामेनेई से गद्दारी की है? आज हम आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए और मिलिए उस शख्स से जिसने घर में बैठकर खामेनेई का खात्मा कर दिया। अमेरिका ने हमलों की पहली बौछार में ही खामेनेई का खात्मा कर दिया था, लेकिन सवाल यह है कि वो कौन है जिसने सुप्रीम लीडर के साथ गद्दारी की। वो कौन है जिसने मोसाद और CIA को खामेनेई के ठिकानों की सटीक जानकारी दी। वो कौन है जिसने हमले से पहले खामेनेई की लोकेशन मोसाद को भेजी। तस्वीरों में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये इस्माइल कानी है, ईरान के कुद्स फोर्स का प्रमुख। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी स्पेशल फोर्स के टॉप जनरल इस्माइल कानी से खामेनेई की मौत का बदला ले लिया है। इस्माइल कानी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है। दावा है जब अमेरिका ने खामेनेई के घर बेत-ए-रहबरी पर हमला किया था, तब इस्माइल कानी खामेनेई के घर में ही मौजूद था, लेकिन विध्वंसक हमले के बावजूद भी इस्माइल कानी बच गया, क्योंकि हमले से कुछ मिनट पहले कानी वहां से चला गया था। ईरान की सेना ने जब खामेनेई पर हमले और इस्माइल कानी के वहां से निकलने की टाइमलाइन को मैच किया, तो शक की सुई इस्माइल कानी की तरफ गई। इसके बाद ईरानी सेना ने इस्माइल कानी को मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और फिर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। हालांकि ईरान ने इस्माइल कानी को फांसी दिए जाने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की है। ईरान की स्पेशल फोर्स के टॉप जनरल इस्माइल कानी का पूरा इतिहास दागदार रहा है। साल 2024 में जब इजराइल ने बेरूत पर हमला किया था, तब भी नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सद्दीफी के साथ इस्माइल कानी के मारे जाने की खबरें सामने आई थी, लेकिन इस्माइल कानी कुछ दिन बाद ही फिर से लोगों के सामने आ गया। साल 2020 में IRGC के कुद्स फोर्स के प्रमुख कासिल सुलेमानी की मौत के बाद अयातुल्लाह अली खामेनेई ने भी इस्माइल कानी की नियुक्ति की थी, लेकिन इस्माइल कानी ने खामेनेई को ही धोखा दे दिया। मोसाद के लिए जासूसी कर खामेनेई को मौत के घाट उतरवा दिया।
इस्माइल कानी को ईरानी सेना के कमांडर कासिम सुलेमानी का राइट हैंड माना जाता था। साल 2020 में अमेरिका ने ड्रोन अटैक में कासिम सुलेमानी को मौत की नींद सुला दिया। कासिम सुलेमानी की मौत की जासूसी का शक भी अब इस्माइल कानी पर गहरा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कासिम सुलेमानी के साथ ही इस्माइल कानी ने गद्दी के लिए गद्दारी की थी, क्योंकि कासिम की मौत के बाद इस्माइल कानी को ही कुद्स फोर्स के प्रमुख की गद्दी मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दर्शकों, पूरी दुनिया में कहीं भी जंग हो जाए, कहीं भी युद्ध हो जाए और उसकी मार पाकिस्तान पर ना पड़े, ऐसा होना कतई असंभव है। चलिए आप एक खबर दिखाते हैं आपको, एक रिपोर्ट दिखाते हैं पाकिस्तान से आई हुई कि इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसका असर हमारे पड़ोसी मुल्क कंगाल पाकिस्तान पर कैसे पड़ रहा है। वहाँ पर पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो गया है कि क्या कराची और क्या लाहौर, हर तरफ तेल के लिए मारामारी बची है। हालात ऐसे बन गए हैं दर्शकों कि अपनी गाड़ियों में तेल भराने के लिए आपस में लोग वहां पर लड़ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, तेल की किल्लत अगर पाकिस्तान में इसी तरह बनी रही तो दर्शकों वो दिन भी दूर नहीं है जब पाकिस्तानियों को अपनी कार और मोटरसाइकिल गैराज में छोड़नी पड़ेगी। कि हम 55 रुपए पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। पाकिस्तान की कंगाल सल्तनत ने अवाम पर पेट्रोल बम फोड़ दिया, जिसके बाद लाहौर से लेकर कराची तक हाहाकार मचा है। अवाम ही अवाम का दुश्मन बन गई। पेट्रोल पंपों पर हंगामा है, मारपीट है और गोलीबारी। ये तस्वीरें पाकिस्तान पर पड़ी चौतरफा मार की गवाही दे रही हैं। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में बर्बादी का बवंडर उठ गया है। मुल्ला मुनीर की सनक और शहबाज की मुनाफाखोरी की लत ने अवाम को ही लतखोर बना दिया है। वाहनों की प्यास बुझाने के लिए लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। दो काम कर रहे हैं फिर पूरा नहीं हो रहा। रमजान के महीनों में हमें वो मिलती है बरकतें, इधर हम पे परेशानी डाली गई है। 55 रुपए का 15वां-16वें रोजे को इन्होंने बंद करके 55 रुपए का पेट्रोल महंगा कर दिया हमारे। ये पेट्रोल बम है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने ईरान युद्ध की आड़ में पेट्रोल और डीजल के दाम 55 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए, जिसके बाद पेट्रोल 322 रुपए तो डीजल 336 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। पहले से ही भूखों मर रही आवाम अब पेट्रोल के लिए परेशान है। इसलिए पेट्रोल को लेकर सियालकोट में गोलीबारी तक हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई। पेट्रोल को लेकर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तक हर जगह कोहराम मचा है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें हैं। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि जब पेट्रोल की सप्लाई अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई तो फिर सरकार ने 55 रुपए क्यों बढ़ा दी। पेट्रोल माफिया के सामने मरियम नवाज साहबा ने घुटने टेक दिए हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा सकूं, कैमरामैन मेरा दिखा सके, तो ये लाइनें लग चुकी हैं इस वक्त बाइक्स की, और ये 20 मिनट अभी बाकी थे और इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। 322 रुपए 82 पैसे पेट्रोल कर दिया है। और ये पंप सील करवाएं क्योंकि ये वाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। 20 मिनट रहते थे, इन्होंने पहले ही रेट बढ़ा दिया। ज्यादती कर रहे हैं, गरीबा के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये चूस रहे हैं, आवाम ने चूस रहे हैं। पाकिस्तान की कमर पहले से ही अफगानिस्तान ने तोड़ रखी है। अब ईरान इजराइल जंग भी पाकिस्तान की कब्र खोदने में बड़ी भूमिका निभा रही है। अगर पाकिस्तान की तेल सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई तो हुक्मरानों के हलक सूख जाएंगे और पाकिस्तान पेट्रोल की मार मर जाएगा। दरअसल ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है। होर्मुज से ही पाकिस्तान को 80% तेल की सप्लाई होती है। सऊदी अरब और यूएई से आने वाले तेल के जहाज भी
इसी रास्ते में फंस गए हैं, जिससे पाकिस्तान में ईंधन की कमी के काल ने दस्तक दे दी। दावा है पाकिस्तान में हर हफ्ते तेल की कीमतों का ग्राफ यूं ही बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान की पेट्रोल डीजल एसोसिएशन खून के आंसू रो रही है। ओगरा कह रही है बिल्कुल 20-25 दिन का स्टॉक है, लेकिन पंपों वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा। 3 दिन हो गए हैं, माल नहीं मिल रहा, तंग कर रही हैं सारी ओएमसी हैं। जो हमारी रोज़ की डिमांड है उससे 50% कट लगा दिया गया और वो भी मिलता है 2-2 दिन डिले के बाद। पाकिस्तान की सरकार का दावा है कि देश में लगभग 25 से 28 दिनों का ऑयल स्टॉक बचा है। रिफाइनरियों के पास लगभग 10 दिनों का कच्चा तेल भी मौजूद है। पाकिस्तान के पास लगभग 15 दिनों की एलपीजी का भंडार भी है। लेकिन इतने से क्या होगा? अगर ईरान इजराइल जंग 10 दिन और चल गई तो पाकिस्तान अंधेरे में चला जाएगा। मुल्क में गैस चूल्हे इतिहास बन जाएंगे और वाहनों को गराज में खड़े खड़े जंग लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान का हाल भी बड़ा गजब है। कभी उसके लोग, उसके निवासी आटे के लिए कटोरा लेकर घूमते हैं, तो अब पेट्रोल और डीजल के लिए भी उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सपना देखते हैं, और सपना क्या देखते हैं कि उनको इस्लामिक नाटो बनाना है। लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस सपने को आज चूर चूर कर दिया है। और ये चूर चूर किसने किया है? ईरान ने किया है। ईरान वो मुस्लिम देश जिसको इस्लामिक नाटो में शहबाज शरीफ शामिल करना चाहते थे, आज उस सपने को ईरान ने चूर चूर कर दिया जब सऊदी अरब में बसे अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइल दागी। तो इसी सपने के साथ साथ, इसी हमले के साथ साथ शहबाज शरीफ का वो सपना भी चूर चूर हो गया कि किस तरीके से वो इस्लामिक नाटो बनाना चाहते थे। ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागकर पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो वाले ख्वाब को धुआं धुआं कर दिया है। पाकिस्तान का वो सपना चकनाचूर हो गया जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज ने सऊदी अरब में जाकर देखा। ईरान इजराइल की जंग से पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि जो अरब देश अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, वे पाकिस्तान को क्या खाक बचाएंगे। इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है और मुल्ला मुनीर ने जंग के बीच सऊदी अरब की दौड़ लगा दी। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर सितंबर 2025 की है। ऑपरेशन सिंदूर की मार से कराते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे थे। सऊदी की राजधानी रियाद के यमामा पैलेस में शहबाज ने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और फिर दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हो गए और घोषणा हो गई कि अगर दोनों देशों में से किसी पर हमला होता है तो उसे दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। दूसरी तस्वीर 7 फरवरी 2026 की है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब में है। सऊदी अरब पर ईरान मिसाइल दाग रहा है, इसलिए सवाल यह है कि उस ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट का क्या हुआ जो शहबाज और मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुआ था। शहबाज ने जिस एग्रीमेंट को इस्लामिक नाटो बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया था, वो इस्लामिक नाटो अब कहां है? ईरान सऊदी पर हमला कर रहा है तो पाकिस्तान कंबल ओढ़कर घी पीने में क्यों लगा है? पाकिस्तान खुलकर सऊदी के पक्ष में क्यों खड़ा नहीं हो रहा है? पाकिस्तान ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? दरअसल आसिम मुनीर ईरान इजराइल की जंग में पाकिस्तान के दोगले स्टैंड को जस्टिफाई करने रियाद पहुंचे। आसिम मुनीर के गिड़गिड़ाने के बाद सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने बयान जारी कर पाकिस्तान को इस्लामिक नाटो की याद दिला दी। सऊदी के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा,
हमने ईरानी हमलों और हमारे ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर उन्हें रोकने के लिए जरूरी उपायों पर चर्चा की। हमने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्रवाइयां क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करती और उम्मीद जताई कि ईरानी पक्ष समझदारी से काम लेगा और गलत अंदाजे से बचेगा। ईरान इजराइल की जंग ने पाकिस्तान को सऊदी अरब के सामने एक्सपोज कर दिया है। सऊदी अरब समझ गया है कि पाकिस्तान सिर्फ पैसों की भूख मिटाने के लिए एग्रीमेंट करता है। इस्लामिक नाटो बनाने का पाकिस्तान का ख्वाब ईरान ने मिट्टी में मिला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दर्शकों, जब हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे थे तो उस समय मुनीर सऊदी अरब में बैठे हुए हैं और रहमो करम की एक तरीके से भीख मांग रहे हैं कि कहीं से कुछ पैसे मिल जाए तो पाकिस्तान का भला हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान इन दिनों पाकिस्तान के लिए कहर का दूसरा नाम बन चुका है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने लगातार उस पर अफगानी सेना हमला बोल रही है, निशाने पर हैं। बमबारी दोनों ओर से लगातार जारी है। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान सैन्य ठिकानों के लिए हमले में करीब 30 लाख सैनिकों की मौत हुई है। माफ़ कीजिएगा, 30 पाक सैनिकों की मौत हुई है और इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दुनिया भर इस समय तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। रशिया यूक्रेन से जंग लड़ रहा है। और उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी लड़ाई छिड़ी हुई है। अब रशिया यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की चर्चा तो हर जगह हो ही रही है, लेकिन पाक अफगान के बीच छिड़ी लड़ाई सुर्खियों से दूर है। ईरान अमेरिका की तरह ही पाक अफगान युद्ध शुरू हुए भी 8 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और दोनों ही देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। बमबारी लगातार जारी है। अफगानी सेना ने पाकिस्तान के मिलिट्री सेंटर्स और कई चेक पॉइंट्स को निशाना बनाया। बमों की बारिश कर पाकिस्तान की चीखें निकाल दी और तालिबान लड़ाकों ने इस ऑपरेशन को उल सुन नाम दिया। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। वीडियो अफगान सेना ने जारी की। ताबड़तोड़ रॉकेट दागे जा रहे हैं और निशाना पाकिस्तान के मिलिट्री सेंटर्स है। अफगानी सेना का दावा है कि 6th बॉर्डर ब्रिगेड की उबैदा डिफेंसिव फोर्स ने पाकिस्तान की 7 चौकियों पर कब्जा कर लिया और आदत से मजबूर पाकिस्तानी फौज अपने हथियार छोड़कर वहां से भाग खड़ी हुई। अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 24 घंटे की कार्रवाई का विवरण पेश किया। इस दौरान अफगान MOD ने बताया कि उनकी फोर्स ने कंधार, नंगरहार, कुनार, नूरिस्तान, खोस्त, पख्तिया और पख्तिका प्रांत में ड्यूरेंट लाइन के पास पाकिस्तानी हमलों का करारा जवाब दिया। इसके अलावा बलूचिस्तान के कुछ इलाके में पाकिस्तानी फोर्स के मेन कमांड हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक की, जहां कमांड ऑफिस और सैनिकों के बैरक को निशाना बनाया गया। इन हमलों में दर्जनों पाक सैनिक मारे गए और घायल भी हुए। इस एयर स्ट्राइक में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान की 12 चौकियों और बेस पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। इस हमले में पाक के 41 सैनिक मारे गए और 53 घायल हो गए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 3 टोही ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान बौखलाहट में आम लोगों को निशाना बना रहा है, जिससे भगदड़ के हालात बने हुए हैं। इक्कीस फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नंगरहार, पख्तिका और खोस्त में हवाई हमला कर कई घरों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को TTP आतंकियों के खिलाफ एक्शन बताया था। इसके बाद 26 फरवरी को अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया। इसके बाद 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने काबुल, कंधार सहित कई बड़े शहरों पर हवाई हमले किए।
पाकिस्तान का दावा है कि करीब 500 अफगान लड़ाके मारे जा चुके हैं, जबकि 600 से ज्यादा घायल हुए। पाकिस्तान ने अफगान की 182 पोस्ट तबाह कर दी, जबकि 31 पोस्ट पर कब्जे का दावा किया। पाकिस्तान ने 185 टैंक सहित 100 से ज्यादा सैन्य वाहन तबाह करने का भी दावा किया। हालांकि अफगानिस्तान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच छिड़ी जंग को लेकर पाक संसद ने अफगानिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आगे किसी भी उकसावे पर कड़ा और निर्णायक जवाब दिए जाने की चेतावनी दी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सेना मुख्यालय का दौरा कर जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाई और इस दौरान पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने अफगान तालिबान सरकार को गैर कानूनी बताते हुए आरोप लगाया कि वहां पर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सारी गतिविधियां जो पाकिस्तान में भी हो रही हैं, ऐसे में इस बात के लिए अफगानिस्तान पर हमला करना सही है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग की एक और वजह है। दरअसल 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और इस दौरान पाकिस्तान ने इस हमले में अमेरिका की मदद की थी। इसी बात को लेकर टीटीपी और पाकिस्तान के बीच विवाद है। टीटीपी इसे इस्लाम के खिलाफ मानता है। टीटीपी कहता है कि पाकिस्तान सच्चा इस्लामी नहीं है, इसलिए टीटीपी बार बार पाकिस्तान पर हमले करता है। टीटीपी का अफगान तालिबान से गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे को खुलकर समर्थन देते हैं। 2021 में अफगान तालिबान सत्ता में आया, तब से पाकिस्तान टीटीपी को लगातार निशाना बनाने में लगा हुआ है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर बार बार आतंक को पनाह देने का आरोप भी लगाता है। तो फिलहाल के लिए महायुद्ध में इतना ही। रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी खबरों का दौर लगातार जारी है। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।